तो चलिए खबर ये है कि कतर की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हादसा हुआ है, जहां फैक्ट्री में धमाके से 50 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने तकनीकी खराबी को हादसे की वजह मान लिया है, लेकिन जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं उसमें जरा भरोसा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि कतर की रिफाइनरियों में इस तरीके से ब्लास्ट होना आम बात हो गई है। अब कतर की रास लाफान जो रिफाइनरी है, इंडस्ट्रियल सिटी है, वहां पर यह हादसा हुआ जिसमें 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अधिकारी जरूर कह रहे हैं कि तकनीकी भी खराबी थी, फैक्ट्री में खतरनाक पदार्थ के रिसाव की खबर आई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें भी वहां से निकल करके सामने आई हैं। आपको याद होगा कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के जंग के हालात रहे हैं पिछले दिनों, हालांकि अभी शांति वार्ता जरूर है, लेकिन इन सब के बीच में कतर में बार बार रिफाइनरीज पर हमला किया गया और इसके अलावा भी सऊदी अरब में भी इसी तरीके से हमले होते रहे। अब कतर में जब एक बार फिर से रिफाइनरी जल रही है, धुआं हो रही है, आग के हवाले नजर आ रही है, तो ये सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या सच में मिडिल ईस्ट में शांति है? अधिकारी जरूर कह रहे हैं कि ये केमिकल रिसाव की वजह से हुआ है, लेकिन क्या ये जो पहले हमले होते रहे हैं उसकी वजह से ये केमिकल रिसाव हुआ जिसकी वजह से ये आग लगी जिसमें 50 लोग जख्मी हो गए? ये भी बड़ा सवाल है। या फिर सच में हमला कर दिया गया है और कतर इस बात को छिपाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो शांति वार्ता चल रही है वो किसी तरीके से डिरेल हो जाए। वहीं एक और खबर आ रही है, उसका भी हम रुख कर लेते हैं कि किस तरीके से कतर में रिफाइनरी में आग लगी है। आपने ये खबर देख ली है। इसके साथ साथ अब आपको एक और खबर बताती हूँ कि ट्रंप एक बार फिर से नेटो पर नाराज नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? ट्रंप का एक बार फिर से नेटो देशों पर हमला है, क्या कहा है उन्होंने, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट दरअसल सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने नेटो पर खर्च किए अरबों डॉलर की बात स्वीकार कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने नेटो पर अरबों डॉलर का खर्चा किया है और ईरान के खिलाफ अभियान में इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, इटली हमारे साथ नहीं आया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब G7 की बैठक हुई थी तो उस दौरान मेलोनी, जो कि इटली की हैं, उनको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम बयान दिए थे कि वो मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए आई थी, जिस पर इटली की तरफ से और मेलोनी की तरफ से खास तौर पर लताड़ लगाई गई थी। लेकिन अब वो फिर से इसी बात को नेटो तक घसीट करके ले आए हैं कि अभियान में साथ नहीं आया इटली, हम नेटो देशों की रक्षा करते आए हैं, हमने अरबों डॉलर खर्च किए हैं और परीक्षा की घड़ी में नेटो देशों ने हमारा साथ छोड़ दिया। इटली के पीछे हाथ धो करके पड़ गए। अब बात करते हैं चीन की, क्योंकि चीन भी अमेरिका को अब डरा रहा है। चीन बहुत तेजी से सुपर पावर बनने की राह पर चल रहा है। परमाणु हथियारों से लेकर के एयरक्राफ्ट कैरियर तक, सैनिकों की ट्रेनिंग से लेकर के उसके साजो सामान तक, आसमान से लेकर के समंदर तक, हर ओर चीन की सेना लगातार मजबूत है और अब उसकी इस मजबूती की बात खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने मान ली है। दरअसल G7 देशों के समिट में राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ही मान लिया है कि चीन अमेरिका से कितना ज्यादा मजबूत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।